पंप इसने फ्री कर दिए गए। इसकी पीरागढ़ी में इसके टायरों की फैक्ट्री थी, टायर पुराने में नए क्या सबको दे दी। गाड़ी भर भर के जा रहे, जिंदे के गलों में टायर डाल रहे थे और जल रहे थे। जो इनके वर्कर थे वो बोल रहे थे ये सरदार डांस कर रहा है, सरदार डांस कर रहा है। अगर तुम्हारे बेटे के गले में ऐसा ही हार होता तो हमारे सिख भाई भी कहते कि डांस कर। हमारे सिख दयालु हैं, हमारे सिखों की बराबरी नहीं कर सकता। इससे पूछा जाए जब कत्लेआम हो रहा था कहाँ पे था, इसे पूछा जाए। इसके ने बहुत हमारे साथ बेइंसाफ किया। नांगलोई, पीरागढ़ी, सुल्तानपुरी, इतना इसने बेशुमार इसने फूट गांव सारा इधर से आके टूट पड़ा सिखों पे। सज्जन कुमार कह रहे हैं कि ऐसा कुछ करने का तो वो ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। कैसे नहीं सोच सकते? ये क्या था, उधर का एमएलए था, इसके हाथ में सब कुछ था और इसने उत्साह दिलाया था। लोग जहां तहां से आगे थे मारने के लिए। और जो 407 गाड़ी है टाटा वो भर के आए थे। किसके हाथ में डंडे थे, किसके हाथ में पेट्रोल था, किसके हाथ में टायर था और हो करते हुए घूम रहे थे सिखों के पास। अगर नजर आ गया एक सिख का कोई बच्चा जा रहा, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मारो इनको मारो। क्यों? ऐसा किसने क्या किया था? हमारे साथ में तो इन्होंने जुल्म ही किया ना। और आज तक हम उसी 84 को लेके आज तक हम गली गली में ये समझ लो कि भटक ही रहे। इंसाफ हमें सरकार ने क्यों नहीं दिया? इंसाफ के लिए तरसना, पर ये इंसाफ होता है जो कत्ल करे और उसको बरी कर दो? ये इंसाफ है? बेइंसाफ है। हमें कोई इंसाफ नहीं मिला, नहीं हम आगे जाएंगे। और इसको दो तो फिर आप फांसी दो, इसके अधिकार नहीं जीने का बिल्कुल नहीं है। आज तक हमारा बच्चा था जब साल का, आज हमारा बच्चा 40 साल है, 45 साल का हो सकता है। वो कहता ऐसा क्या हुआ? अरे बच्चे आप नहीं जानते, हम जानते। 3 दिन और 3 रातें अन्न का दाना नहीं देखा। बच्चे लेके घर से निकले थे बाहर, घर को तबाह कर दिया। घर के एक ईंट नजर नहीं आई कि हम कहीं रह भी सकेंगे। सरकार देख सकते हो, कानूनी में इंक्वायरी कर सकते हो, उनके बच्चों से पूछ सकते हो। बिना पूछे भी आपने उसको बरी कर दिया। बहुत गलत किया है। हमारी जख्मों पे नमक छिड़क दिया है। हम छोड़ेंगे नहीं, हम आगे जाएंगे। ये झूठ बोलता है, बहुत झूठ बोलता है। अभी यह झूठ में कांग्रेस राज था, इसने कब तक भी इसने अध्यक्ष से इसने इस्तीफा नहीं दिया। चलाता रहा, अपना काम करता रहा, विधेयक बना रहा। जब जाके बीजेपी सरकार आई, कुछ उसने भी सोचा कि ऐसे नहीं हो सकता। इंक्वायरी करी, जब माताओं से पूछा, उनके बच्चों से पूछा। जब गुनाहगार था जेल में, बिना कोई गुनाहगार बैठ नहीं सकता। ये गुनाहगार है, कातिल है, खूनी है। हमारा सारे घर इसने उजाड़े हैं। हमारी बेटी बहनों को बेवाह बना दिया, बच्चों को अनाथ कर दिया, घर से बेघर कर दिया। तो क्यों नहीं गए? दोषी है और आज भी है, कल भी है। इसको अब हम फांसी की मांग करेंगे और इसको फांसी दी जाए। ऐसे नहीं काम चलेगा। ये बरी करने वाला आज भी करेंगे, कल भी करेंगे। जज साहब ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इंसाफ के लिए रो रहे, तरस रहे, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए।